अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बजट से रिलेटेड है। शरह सूद में मुसलसल कमी हो रही है जनाब, और 2024 की तरह 2025 में भी शरह सूद में कमी का सिलसिला जारी है। शरह सूद में कमी की वजह से जो है कौमी बचत ने की स्कीमों का मुनाफा रेट कम हुआ, प्राइवेट बैंकों की स्कीमों का मुनाफा रेट कम हुआ, ठीक है। लेकिन कौमी बचत की इस वक्त जो स्कीमें हैं वो कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो इस वक्त प्राइवेट बैंकों से बहुत अच्छा मुनाफा दे रही हैं, ठीक है। यही वजह है कि जनाब सरमायाकार छोटा हो, बड़ा हो, नया हो, पुराना है, सबका जो इंटरेस्ट है, सबका जो रुझान है वो कौमी बचत की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। इसी सिलसिले की आज हमारी एक वीडियो है। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा रेट जो है वो तब्दील हो गया है। तो जनाब आज की वीडियो में हम देखेंगे स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, ठीक है। नया मुनाफा क्या हो चुका है और इस पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। एसएससी की मतलब स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट की मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। मतलब टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर क्या है, मुकम्मल डिटेल्स वीडियो होगी आज की ये। और कोशिश ये करेंगे जनाब कि आज की वीडियो में स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट की ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें जो आपको कौमी बचत से कभी भी नहीं मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। इसको शॉर्ट में एसएससी भी कहते हैं, ठीक है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट होता क्या है, थोड़ा सा पहले इसके ओवरव्यू लेते हैं। ये बेसिकली सर्टिफिकेट है, ठीक है। अच्छा, सर्टिफिकेट की बात करें, मतलब किस किस अमाउंट का सर्टिफिकेट मौजूद है, तो जिसको डेनोमिनेशन कहते हैं, तो 500 का भी सर्टिफिकेट मौजूद है, 1000 का भी मौजूद है, 5000 का भी मौजूद है, 10,000 का भी सर्टिफिकेट मौजूद है, 50,000 का सर्टिफिकेट, 1 लाख का, 5 लाख का और 10 लाख का सर्टिफिकेट की सूरत में मौजूद है, ठीक है। स्टार्ट कब ये हुआ था, 1990 में जो है ये स्टार्ट हुआ था स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट। प्रॉफिट जो है वो बाई एनुअल मिलता है, ठीक है। बाई एनुअल से मुराद हर 6 महीने का इसका मुनाफा मिलता है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट बेसिकली 3 साल के लिए होता है, हर 6 महीने पे इसका मुनाफा मिल रहा होता है और 3 साल के बाद जो है वो मैच्योर्ड हो जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को कि जो शुरू के 5 मुनाफे होते हैं वो जो 6 6 महीने के बाद मिल रहे होते हैं वो सेम होते हैं, जो आखिरी मुनाफा होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं जनाब कौन लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में तमाम पाकिस्तानी सरमायाकारी कर सकते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो एक शख्स के नाम पे लिया जा सकता है। इसके अलावा स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो 2 बंदों के नाम से जॉइंटली भी लिया जा सकता है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट बच्चे के नाम से भी लिया जा सकता है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट 2 बच्चों के नाम से जॉइंटली भी लिया जा सकता है, ठीक है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो बच्चे के साथ जो है जॉइंटली भी लिया जा सकता है एज ए गार्जियन। अच्छा, हाउ टू परचेज, मतलब आप स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल है। पहले जो है आपको कौमी बचत में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ठीक है। कौमी बचत में जो अकाउंट खुलवाने का प्रोसेस है वो प्राइवेट बैंकों से भी बहुत ज़्यादा सिंपल, ठीक है। किसी भी कौमी बचत की ब्रांच का विजिट करें आप, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है जब भी जो है वो आप कौमी बचत हो या प्राइवेट बैंक हो, कहीं भी आप अकाउंट खुलवाएंगे ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। कौमी बचत का जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है वो सिर्फ 1 पेज का होता है। बैक साइड पे आपने कुछ भी नहीं लिखना होता। फ्रंट साइड में 3 4 चीज़ें मेंशन करनी होती। आपको अपना नाम लिखना होगा, अपना एड्रेस लिखना होगा, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना होगा, ठीक है। नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर और एड्रेस, ठीक है। और 2 3 जगह फॉर्म पे साइन करना होगा, बस, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो 1 पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, उसको फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपने कौमी बचत में अकाउंट खुलवाने के लिए? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको कहते हैं इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम। अच्छा, इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं? अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, या कंपनी का लेटर देते हैं हमारा एम्प्लॉय है, इसकी सैलरी, इसका अकाउंट खोलते हैं तो अकाउंट खुल जाएगा। या फिर किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है। या किसी ने गोल्डन हैंडशेक लिया हुआ है, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़िए, तो गोल्डन हैंडशेक या सेपरेशन स्कीम के गोल्डन हैंडशेक या सेपरेशन स्कीम की जो डॉक्यूमेंट्स की कॉपी वो दे सकता है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा।
या कोई अपना बिजनेस करता है तो बिजनेस के प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स दे सकता है कि जनाब उसका अपना बिजनेस है, ठीक है। तो कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो कि 1 पेज का होता है उसको फिलअप कर दें और इनकम प्रूफ दे दें तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर बच्चे के नाम से ले रहे हैं, बच्चे के नाम से जॉइंटली ले रहे हैं तो बच्चे का बे फॉर्म होता है या सर्टिफिकेट होता है, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये आपको जमा करवाना पड़ेगा। अच्छा, अकाउंट खुलवाने के बाद जो है आप किस तरह सरमायाकारी कर सकते हैं स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में। अकाउंट खुलवाने के बाद जो है आप कैश काउंटर पे जाएंगे, कैश दे के, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक दे के जो है आप स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अगर आप कैश दे के सरमायाकारी करेंगे अकाउंट खुलने के बाद तो कौमी बचत वाले आपको उसी वक्त जो है सर्टिफिकेट बना के आपके हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है। और अगर आप पे ऑर्डर देते हैं, बैंक का चेक देते हैं, डिमांड ड्राफ्ट देते हैं, क्लियरिंग का चेक देते हैं तो फिर जो है कौमी बचत वाले आपको रिसीविंग देंगे कि आपने इतने का चेक या पे ऑर्डर जमा करवाया है और उस पर डेट मेंशन कर देंगे जनाब कि 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद आके आप अपना सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, ठीक है। तो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद आप जाएंगे, सर्टिफिकेट रिसीव कर लेंगे और रिसीविंग उनको वापस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी सरमायाकारी शुरू हो जाएगी। अच्छा, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी की लिमिट की बात करें तो कम से कम 500 रुपये से इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, मतलब 50 लाख हो, 5 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, आप सरमायाकारी कर सकते हैं स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में। अच्छा, इनकैशमेंट की बात करें, फ़र्ज़ करें आपने 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपये जो है वो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी की और इत्तफाक की बात है 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट होती है। आपको 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 6 महीने के बाद पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो क्या सिचुएशन होगी, ठीक है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में आप सरमायाकारी करने के बाद कभी भी अपने पैसे निकलवा सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आप 6 महीने से पहले पैसे निकलवाएंगे तो आपकी जो भी अकाउंट थी, जो भी रकम थी वो आपको एज इट इज़ वापस मिल जाएगी। ना कोई प्रॉफिट मिलेगा आपको और ना ही आपको कोई सर्विस चार्जेस भरने पड़ेंगे, ठीक है। 6 महीने के बाद अगर निकलवाते हैं तो जाहिर सी बात है 6 महीने का मुनाफा मिलेगा और जो भी आपकी अमाउंट होगी वो आपको वापस मिल जाएगा, सर्विस चार्जेस कोई नहीं लगेगा। अच्छा, 2-3 टॉपिक रह गए हमारे पास। एक तो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, उसके बाद टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का और ज़कात, ठीक है। तो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में आप सरमायाकारी करते हैं तो इस पर ज़कात जो है वो कटता है। तो ज़कात से कटने का एक ही ऑप्शन है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया है। CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो आप जमा करवा देंगे तो आपके अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में, ठीक है। और दूसरे नंबर पर बात करते हैं जनाब इनकम टैक्स की, फाइलर, नॉन फाइलर की। तो वही हम देखते हैं। सबसे पहले इसका मुनाफा कितना है, फिर मुनाफे पे टैक्स कितना कटेगा। अच्छा, जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि जनाब स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में 2 टाइप्स के मुनाफे मिल जाते हैं, ठीक है। जो मुनाफा हर 6 महीने के बाद मिलता है, जो शुरू के 5 मुनाफे होते हैं वो सेम होते हैं, जो आखिरी मुनाफा होता है छठा वो थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे जनाब कि शुरू के 5 मुनाफे कितने मिलेंगे और जो आखिरी छठा मुनाफा होगा वो कितना मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं जनाब स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट शुरू के 5 मुनाफे की, ठीक है, जो कि 6 महीने के बाद मिलेगा। उसका मुनाफा रेट कुछ और होगा, ठीक है। अच्छा, जो हमारी कैलकुलेशन है वो 50 लाख की सरमायाकारी पे है। अगर आपने 50 लाख की सरमायाकारी की है तो इस वक्त जो नया मुनाफा रेट है उसका शुरू के 5 मुनाफे का वो 11.20% है, ठीक है। 50 लाख की सरमायाकारी पे 50 लाख की सरमायाकारी है तो 50 लाख की सरमायाकारी पे जो रेट है तो 11.20, मतलब 50 लाख की आप सरमायाकारी करेंगे तो साल का जो मुनाफा आपका बनेगा वो बनेगा 5,60,000 रुपये का, ठीक है। लेकिन चूंकि मुनाफा हर 6 महीने पे मिलता है, साल का तो 5,60,000 बन रहा है लेकिन मुनाफा 6 महीने के फ़र्क से मिलेगा, ठीक है। तो रेट है 11.20%, 50 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने का मुनाफा होगा 2,80,000 रुपये का। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बढ़ रही है 42,000 रुपये, ठीक है। और टैक्स काटने के बाद 50 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने पे मुनाफा मिलेगा 2,38,000 रुपये का फाइलर को, ठीक है। और इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो नॉन फाइलर का सारी चीज़ें सेम होंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। मतलब रेट वही है 11.20%, मतलब 50 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने का मुनाफा 2,80,000 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बढ़ रही है 98,000, 98,000 रुपये, ठीक है। और टैक्स काटने के बाद 50 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने का मुनाफा मिलेगा 1,82,000 रुपये का नॉन फाइलर को। अच्छा, अब बात करते हैं जनाब ऐसे स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट के आखिरी मुनाफे की, जो छठा मुनाफा होता है, जो मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। ये आखिरी पार्ट होगा, उसके वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। कैलकुलेशन वही हमारी 50 लाख के सरमायाकारी पे है। यहाँ पे जो रेट आपको छठा मुनाफे का मिलेगा, जो 3 साल के बाद आपको मिलेगा या मैच्योरिटी के बाद मिलेगा या छठा मुनाफा आप उसको कह लें, उसका रेट है 12%, ठीक है। मतलब 12% रेट है, मतलब 50 लाख की सरमायाकारी पे जो साल का मुनाफा आप देखेंगे तो साल का मुनाफा 6 लाख रुपये बन रहा है, ठीक है, 12% के हिसाब से। 50 लाख की सरमायाकारी, साल का मुनाफा क्या बन रहा है, 6 लाख रुपए का बन रहा है, ठीक है। लेकिन मुनाफा क्यों 6 महीने पे मिलेगा
तो 50 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने का मुनाफा होगा 3 लाख रुपये का, ठीक है। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 45,000 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 50 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने का मुनाफा बनेगा 2,55,000 रुपये का छठा मुनाफा, जो 3 साल के बाद मिलेगा आपको स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में, ठीक है। और इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, मतलब रेट वही है 12%, 50 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने का मुनाफा 3 लाख रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बन रही 1,05,000 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 50 लाख की सरमायाकारी पे 1,95,000 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। छठा मुनाफा कह लें या 3 साल के बाद मुनाफा कह लें या एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो इस आप जो है कौमी बचत के अलावा जो है वो प्राइवेट बैंकों से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एचबीएल हो गया, बहुत मुख्तलिफ बैंक जो है वो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो इशू करते हैं, ठीक है। आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। ये स्टार्ट उस वक्त हुआ था जब स्टेट बैंक ने उस वक्त स्टार्ट किया था जब नेशनल सेविंग की ब्रांचेस बहुत कम थी, ठीक है। तो उन्होंने स्टेट बैंक ने जो है प्राइवेट बैंक को कहा था कि आप भी स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट इशू करें। सिर्फ ये 2 सर्टिफिकेट प्राइवेट बैंक आज भी इशू करते हैं, ठीक है। लेकिन अब कौमी बचत की ब्रांचेस इतनी ज़्यादा हो गई कि 0.1% भी लोग जो है वो प्राइवेट बैंकों से नहीं लेते, आप डायरेक्ट जो है लोग कौमी बचत से लेते हैं। क्योंकि प्राइवेट बैंक में क्या होता है, प्राइवेट बैंक में आप जाएंगे, पहले तो एक थोड़ा लंबा प्रोसेस है उनका, आप अप्लाई करेंगे, आपको 1 हफ्ता 10 दिन बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और जब आप पेमेंट के लिए जाएंगे तो पहले जाके आप वहाँ पे सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आपके जो है बैंक वाले स्टेट बैंक जमा करवाएंगे, फिर स्टेट बैंक उनको पैसे रिलीज़ करेगा, तब वो आपको पैसे देंगे, ठीक है। तो प्राइवेट बैंकों का प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग है। यही वजह है कि जरा अब लोग डायरेक्ट जाते हैं कौमी बचत, उसी वक्त अपना कूपन जमा करवाया और जो भी प्रॉफिट होता है उसी वक्त आधा घंटे 1 घंटे पे उनको मिल जाता है। लोग प्राइवेट बैंक की जगह जो है डायरेक्ट कौमी बचत को प्रीफर करते हैं। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।